हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जीत के बाद आज पहला दौरा दिल्ली में है, आला नेताओं से मुलाकात हो रही है, क्या कुछ रणनीतियां बाकी की है? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है और इसका श्रेय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार हरियाणा की जनता के साथ रहा है, ये उस प्यार की और प्रेम की जीत है और छत्तीस बिरादरी के सर्व समाज की जीत है। उसमें चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे पहलवान है, ये सर्व समाज की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, जो प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, ये उस कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबका धन्यवाद भी करता हूं। और हरियाणा की जनता ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है। तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। आज जो शीर्ष नेतृत्व से जो बातचीत चल रही है, क्या आगे की रणनीति है, कब तक ओथ सेरेमनी हो सकती है? आज जैसे ही हमें डेट मिलेगी, जो समय मिलेगा, और मुझे लगता है आज सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। मैंडेट जो आपको अब मिला है, जो सीटें आई हैं 2014 जो बीजेपी की लहर थी, उससे कहीं ज्यादा अब की बार मिला है, जबकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो सत्ता में आएगी। तो क्या ऐसा फैक्टर रहा है कि बीजेपी कहीं आगे निकल गई? कांग्रेस, हमने पहले दिन से बोला था कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव सेट करने का काम किया। कांग्रेस ये झूठ बोलती रही, अपने 7 शर्तों में भी झूठ बोलती रही। जो काम हमने लागू कर रखे थे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर की बात हो, चाहे रोजगार बच्चों को देने की बात हो, चाहे जो हमने 2100 रुपये दिया उसकी 2000 की बात कर रहे थे, जो काम हमने ऑलरेडी किए हुए थे, उन्हीं को वो अपनी शर्तों के आधार पर उन्होंने 7 शर्तें जिस प्रकार से जनता के बीच में रखी थी, वो झूठ का पिटारा था उनका। 6000 रुपये पेंशन का, जो हरियाणा की जनता जागरूक जनता है और हरियाणा की जनता ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के काम को देखा है, किस प्रकार से किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, किस प्रकार से 1000 रुपये पेंशन जो 2014 में थी, उसको हमारी सरकार 3000 रुपये तक लेके आई। वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उसी बात पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, वो देश में और प्रदेश में और दुनिया में गारंटी मोदी जी की चलती है, उस पर भरोसा किया है। अब अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री को लेकर के भी जिस तरह अनिल विज जी दावा कर रहे थे कि मेरी भी दावेदारी है, उधर राव इंद्रजीत सिंह जी दावा कर रहे थे कि मेरी दावेदारी है, तो क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं कि इस पे कुछ विचार होगा दोबारा से? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहूँ, क्या चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कहीं किसी ने दावेदारी की है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, हम उसी पर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, उसी पर हम काम करेंगे। कांग्रेस में जो जिस तरह की चर्चाएं जब चली, जब चुनाव अपने ऊपर उफान के ऊपर था, उस वक्त जिस तरह से शैलजा कह रही थी कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उधर उड्डा कह रहे थे कि वो हैं, और तीसरी तरफ सुरजेवाला कह रहे थे, क्या इन सब चीजों का फायदा मिला बीजेपी को, इतने मैंडेट मिला है? जो ये मैंडेट जो मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की, विश्वास की और मोदी जी की विकास की जो गारंटी है, ये उसकी जीत है। क्या विजयदशमी पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, उसी पर होगा। बिल्कुल। तो ये थे मोहनलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि आज दिल्ली का दौरा उनका है, आज आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद इस शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और मंत्रिमंडल के ऊपर मोहर लगेगी। कैमरामैन अयूब खान के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 दिल्ली।